हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी एनर्जी। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कितने रुपए में शेयर को बेचने से वी विल मेक अ प्रॉफिट विद एक्सिस डायरेक्ट। तो मैंने अभी रिसेंटली जो शेयर सब बाय किए थे, वेदर इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट और अ बिग इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हम लोग इस चार्ट को फॉलो करके वी विल ट्राई टू एनालाइज कि कितने परसेंट अप में हमें बेचना है। तो मैं इधर में वी हैव टेकन टू सिनेरियोज, बेसिकली वन इज लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड वन इज स्मॉल इन्वेस्टमेंट। आई हैव जस्ट टैग्ड दिस एज लार्ज एंड स्मॉल क्योंकि किसी किसी का लिए 10,000 वुड बी बिग एंड किसी के लिए 100,000 वुड बी स्मॉल। So it's just a reference point which we have taken large and small investment। अभी हम लोग बात करेंगे जो एक्सिस बैंक हमें ब्रोकरेज चार्ज दे रहा है वो फ्लैट देता है 0.75% वन ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन बाय ओनली, एंड ऑन सेल ऑल्सो यू हैव टू पे 0.75% ब्रोकरेज चार्जेस। तो इसमें इधर में मैंने क्या किया है, मैंने दो शीट बनाया है। ठीक है, इधर में ऑन द फर्स्ट शीट, ऑन द फर्स्ट this thing we have mentioned rates। तो we have set 0.75%, किसी किसी को 0.75% मिलता है, किसी को 0.70% मिलता है, 0.65, 0.60 एंड 0.50%। और जो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो खैर ये चार्ट देखने की जरूरत नहीं, दे आर प्रिविलेज्ड एंड दे विल बी गेटिंग मच बेटर रेट्स देन दिस। बट हम लोग जो जनरल कस्टमर्स हैं, हम लोग जो जनरल पीपल है, जनरल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए 0.75% ही मिलता है, किसी किसी को 0.65% मिलता है। बट हम लोग सारे सिनेरियोज देखेंगे। तो मानिए आपने बिग अमाउंट इन्वेस्ट किया 100,000 किसी एक शेयर में और उसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, तो हमने कितना शेयर ले लिया, हमने 100 डिवाइड बाई 100,000 दैट इज 1 लाख, हमें मिला 1000 शेयर्स। ठीक है, 1000 शेयर्स पे टोटल रेट कितना आया हमें, अगर आप मेरा माउस देख रहे हैं इधर में देखिए, टोटल अप्रॉक्स रेट ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है, वो है 1.5%, 0.75% पे, दैट इज डबल हो गया वो जब आप बेचेंगे तो। सिमिलरली 0.70% में 1.4% और 0.65% में 1.3% एंड सो ऑन। और एक्चुअल ब्रोकरेज कितना हो गया 100,000 स्टॉक पे, 1500 हो गया, 1400, 1300, 1200, 1000। तो इधर में क्या हुआ, अगर आपने, आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ, अगर 100,000 का अगर 1 लाख रुपए का आपने स्टॉक बाई किया 100 रुपए के हिसाब से और आपने 0.75% ब्रोकरेज दिया, तो आपका टोटल जो ब्रोकरेज है आपको उसको बेचना पड़ेगा ना, अप्रोक्सीमेट आ गया 1500 के आसपास। ठीक है, 0.70% आ गया 1400 के आसपास एंड सो ऑन। तो आपका जो भी ब्रोकरेज आपका चार्ज हो रहा है, आप इधर में आप देख सकते हैं एक्चुअल ब्रोकरेज इतना आ गया। अभी एक्सिस बैंक एक रिपोर्टिंग चार्जेस बोल के भी फी क्लेम करता है। तो आपने जिस दिन मानिए ये 100 शेयर उठाए, उस दिन आपको 100 रुपए रिपोर्टिंग चार्जेस देना पड़ेगा। उसके बाद आपने उसको बेचा, फिर उस दिन बेचने के दिन आपको 100 रुपए और देना पड़ेगा। तो मैं इधर में 200 रुपए कर दिया। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, मतलब लाख रुपए का जो हमने शेयर लिया है उसको हम लोग अगर बेचने जाएंगे तो उसका ब्रेक इवन क्या है। आपको लगेगा कि हाँ लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, 101,000 हो गया तो प्रॉफिट बन गया शायद, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली हमको भी आपको भी पता है, बट स्टिल अगर आपने 100,000 का स्टॉक बाय किया और 0.75% ब्रोकरेज पे आपने बाय किया, तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 1,01,700। ब्रेक इवन पर शेयर 101.7, ये आपका ब्रेक इवन है। तो आपको कितने परसेंटेज ऊपर में बेचना है ताकि आपको ब्रेक इवन है, कोई लॉस नहीं हो। आपको एटलीस्ट स्टॉक को, इधर में आप माउस देख सकते हैं, 1.7% अप में बेचना है अगर आपका ब्रोकरेज रेट 0.75% है। अगर आपका 0.70 या 0.65% है तो सिमिलरली आपको 1.6 या 1.5% ऊपर ही बेचना है मिनिमम। ठीक है, ये वेरी करेगा अगर आप बहुत लंबा टाइम तक वेट करते हैं, और अगर आपने इसको मानिए लगभग मतलब 10% अप में बेच रहे हैं, तो आपका सेलिंग ब्रोकरेज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए सेफ साइड में, चाहे आपका इधर में 0.75 से 0.50% या 0.65% तक हो, हमेशा उसको मिनिमम 2% के ऊपर बेचने से ही हम लोग सेफ हैं। वी विल एटलीस्ट नॉट लूज आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विथ एक्सिस डायरेक्ट। तो एक्सिस डायरेक्ट का ये बेसिक चार्जेस का एक
स्नैपशॉट है विच आई हैव गिवन टू यू, तो आप अपना देख लीजिए और आपको कितना परसेंटेज आप अप में बेचना है अप्रोक्सीमेट, तो आप इधर से जान सकते हैं। बट अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर है और अगर आपने मानिए कि 1 लाख नहीं, आपने मानिए कि मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज आप सोच रहे हैं कि 100 रुपीज का कोई स्टॉक है, बस 10,000 डालना है, तो आपको इधर में बहुत बड़ा हिट होने वाला है। हिट कैसे होने वाला है? इधर तो आपको बहुत बुलिश होना पड़ेगा कि ये 100 रुपए का स्टॉक भागेगा, नहीं तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आप शॉर्ट टर्म अगर आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर इट इज वेरी गुड। सो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, आप अपना मेरा माउस देख सकते हैं, ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट है सेकेंड बॉक्स। तो इसमें 10,000 हमने बाय किया, वही कॉस्ट प्राइस पर शेयर है 100 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर इधर में हमको 100 मिला, तो 10,000 डिवाइड बाई 100 रुपए, तो हमें 100 शेयर इधर में हमको मिला। तो टोटल अप्रोक्स रेट जो हमें इधर मिला है वो है सिमिलरली 1.5, ये सारा डबल हो गया। तो एक्चुअल अप्रोक्स ब्रोकरेज जो आया है वो इधर में देखिए 150, 140, 130, 120, 100 ऐसा आ गया। रिपोर्टिंग चार्जेस सिमिलरली 100 आया, रिपोर्टिंग चार्जेस 100 आने के बाद तो टोटल रिपोर्टिंग चार्जेस 200 हो गया। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 0.75% ब्रोकरेज पे, टोटल कॉस्ट प्राइस 10,350 हो गया। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, ठीक है। और इधर में 0.70, 0.65, 0.60, 0.50 में भी सिमिलरली 103 का ही रेट आपको देखने को मिलेगा ब्रेक इवन पे, अगर आपको 10,000 पे प्रॉफिट ब्रेक इवन में बेचना है। तो मिनिमम आपको ये 100 रुपए का स्टॉक 0.75 से 0.60% तक ब्रोकरेज अगर आपका है तो आपको 103 के ऊपर तो बेचना ही है किसी भी सूरत में, और या आप सेफ साइड में 104 भी बोल सकते हैं। तो इधर में परसेंटेज आपका स्टॉक आपको देखना पड़ेगा डेली कि हाँ भाई ये 3.5% के ऊपर है या नहीं। इधर आप मेरा माउस देख सकते हैं, 100 रुपये का स्टॉक 3.5% ऊपर हुआ, आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा, हमें लगेगा कि भैया बहुत बड़ा जंप हो गया, चलिए बेच देते हैं। बट कोई फायदा नहीं होगा ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट को बेच के। आपको कम से कम ये स्टॉक को एटलीस्ट 107 या 108 या 110 के आसपास पहुंच देने के बाद में ही वी कैन एक्सी सम प्रॉफिट, नहीं तो हमें छोटे इन्वेस्टमेंट में फायदा नहीं होने वाला है। ये तो शायद मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज के साथ में ये एप्लीकेबल है, बट ये 200 रुपए का जो चार्ज है रिपोर्टिंग चार्जेस, ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हिट करेगा, ये हमें बहुत अप परसेंटेज को अप ले जाएगा जहां पे हमें बेचना है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप एक दिन फिक्स कर लीजिए, जिस दिन मार्केट डाउन है तो आपको मानिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, 10-10 हजार करके 5 स्टॉक में एक दिन में ही बाई कीजिए ताकि आपको 200 रुपए हिट ना हो। नहीं तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है देन यू कैन, नो वरीज, यू कैन कीप ऑन इन्वेस्टिंग, वेट फॉर 10% रिटर्न, देन यू कैन सेल इट ऑफ, दैट्स ऑल राइट। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट मोटा है तो जैसे फर्स्ट बॉक्स में 100,000 है तो आपका डायरेक्ट ये जो 3.5% 1.7 पे आ जाता है। और इससे अगर आपको ज्यादा ऊपर गए तो भी इतना ही में ही बेचना पड़ेगा, बिकॉज दिस 200 वोंट मैटर दैट मच अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो ये 200 विल मैटर एंड द परसेंटेज विल चेंज। सो अगर आप 10-10 करके बाय करते हैं देन आपका रिपोर्टिंग चार्जेस दिन में, चाहे आप एक स्टॉक बाय करें चाहे आप 10 स्टॉक बाय करें, 200 रुपए फिक्स रहेगा बेचने पे सेल करने पे, जिस दिन भी आप बाय करें जिस दिन भी सेल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10,000 का 5 स्टॉक लिया तो ये 200 का 1,000 रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक स्टॉक लीजिए या 5 स्टॉक लीजिए या 10 स्टॉक लीजिए, जिस दिन आपने बाय किया उस दिन आपको 100 रुपए एक्सिस बैंक को एज ए रिपोर्टिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने जब स्मॉल टाइम स्टॉक बाय करने के बाद में इमीडिएटली सेल करने गया तो मेरा लॉस दिखा रहा था इवन इफ द स्टॉक वाज अप बाय 3%। तो इसलिए मैंने आजकल व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम इन्वेस्टिंग अ बिगर सम एंड आई एम देन सेलिंग इट ऑफ एट अ लोअर परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 का मैंने बाय किया और 2.5% बढ़ गया, एटलीस्ट कुछ हाथ में आ गया, ठीक है। ये एक्सिस बैंक का ओवरऑल ब्रोकरेज चार्जेस है। एक्सिस बैंक ज्यादातर कस्टमर से ज्यादातर 0.75 या 0.670% ही चार्ज करता है, ठीक है। किसी किसी प्रिविलेज कस्टमर जो जहाँ पे थोड़ा रिटेंशन करना है या जहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है तो ऑब्वियसली दैट इज फेयर पॉइंट ऑल्सो, तो वो थोड़ा कम परसेंटेज भी चार्ज करता है। 0.30 तो खैर करोड़ों में आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, विच इज अगेन फेयर बिकॉज दे आर गेटिंग द वॉल्यूम, नथिंग इज फॉर फ्री।
एंड सेकेंड, एक्सिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, सिक्योर्ड है, ट्रस्टवर्दी है, our money is safe, it is everything is transparent, whatever they are saying they are charging the same amount. Only thing is that these things we should calculate then see. हमको लगेगा यार कोई भी ब्रोकरेज में डालने के बाद में 10,000 डाला यार, स्टॉक आसमान को छू गया, 4% बढ़ गया, हाथ में मेरे आया घंटा, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज नोट करना पड़ेगा और अपने इन्वेस्टमेंट को कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। और सारा एक दिन में ही, अगर आप हम लोग स्मॉल टाइम इन्वेस्टर हैं तो हम लोगों को सारा जो है बाय करना है एक ही दिन में जब मार्केट डाउन है, और मार्केट अप होने के बाद में सेल करना है ताकि ये 200 रुपए हमें हिट ना हो। अगर आपको ये 200 रुपए मैटर नहीं करता है देन 3.5% का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी एनर्जी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, ठीक है। अब मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। आई विल बी रिव्यूइंग एवरी स्टॉक विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, वेयर वी कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एंड वेयर वी कैन इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म। देखिए टिप्स पे तो ज्यादातर चलने से कभी फायदा होता ही नहीं है, बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ 10-15 years डायरेक्ट इन द ब्रोकरेज इंडस्ट्री इज दिस, दैट आई नो 90% ऑफ टाइम व्हेन टू बाय अ स्टॉक, स्टॉक में कब घुसना है, वो मेरा एक्सपर्टीज से आई वुड ट्राई टू गाइड यू। मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आपको रेकमेंड करता है मैं वही बाय करता हूँ, ठीक है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मैंने जो भी स्टॉक रेकमेंड किया है आज नहीं तो आगे जाके 1-2 महीने में जरूर चलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, जय हिंद, नमस्कार।